पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में इजाफा नहीं होने से आम जनता थोड़ा सुकून महसूस कर रही है। सब्जी और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों ने लोगों का ये सुकून छीन लिया है। सब्जियों के भाव ने मंडी को मौसम के साथ गर्म कर दिया है। 400 रुपए प्रति किलो पहुंचा नींबू अब भी मंडी में 300 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। अब ऐसे में ग्राहक भी सब्जियों से दूरी बना रहे हैं और ज्यादा ली जाने वाली सब्जी को अपने बजट के हिसाब से खरीद रहे हैं। यानी कि अब लोग फूंक फूंक कर पैसे खर्च कर रहे हैं। घरों में शरबत के लिए निचोड़े जाने वाले नींबू ने आज लोगों को निचोड़ कर रख दिया है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सब्जियां ऐसे ही महंगी होती रहेंगी तो गरीब इंसान का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो महंगाई का 3rd डिग्री टॉर्चर इस वक्त आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है तो वहीं सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा गर्मियों में इस्तेमाल होता है नींबू, उसने अब लोगों को निचोड़ कर रख दिया है। लेकिन लोग नींबू को निचोड़कर उसका शरबत नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि महंगा इतना ज्यादा नींबू है। नींबू के दाम बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़े हुए हैं। फलों से भी ज्यादा महंगा नींबू इस वक्त हो गया है। और जो महंगाई सब्जियों पर बढ़ रही है वो आम लोगों के बजट को बिगाड़ रही है। हमारे साथ बसंत पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं संवाददाता, और साथ ही जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। बसंत, आप बताइए, सबसे पहले जयपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं, राजधानी में क्या स्थिति है? महंगाई कितनी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है? खासकर सब्जियां जो कि रोजाना की जरूरत होती हैं, क्या भाव इस वक्त चल रहे हैं सब्जियों के? और नींबू का हाल भी आप जरूर बताइएगा बसंत। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त लाल कोठी स्थित सब्जी मंडी में मौजूद हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कह सकते हैं कि घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। गर्मियों में काम आने वाला नींबू कहीं ना कहीं अब दूरी बनाने लगा है। नींबू के दाम कह सकते हैं कि 250 से 300 रुपए पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो मंडी में आने वाले ग्राहक हैं वो भी कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ग्राहक मेरे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं किस तरह बजट बिगड़ा है। मैम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब कितना बजट बिगड़ा है सब्जियों के दामों को? बहुत ज्यादा बजट बिगड़ गया है। नींबू के दाम तो कल परसों 400-500 थे, आज भी इतने ही ज्यादा हो गए हैं। घर का बजट बहुत बढ़ गया है, संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। राहत की उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे जिससे सब्जियों के दाम कम हो पाएंगे? अभी तो पता नहीं, लेकिन अभी तो बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या खाएं क्या करें। नींबू के दाम तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। गर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और नींबू के दाम उससे ऊपर पहुंचे जा रहे हैं। नींबू के अलावा और सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्या कितना बिगड़ा है बजट? बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। 80 रुपए किलो टिंडे, समझ में ही नहीं आ रहा। 100 रुपए किलो से नीचे तो कोई सब्जी है ही नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा किस तरह से अपने बजट को मैनेज करें। कुछ भी सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि नींबू ने भी दूरी बना ली है, इसके साथ साथ जो अन्य सब्जियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़े, आम जनता की जो है बजट पर भी इसका असर देखने को मिला। साथ ही साथ रसोई का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेट्रोल में राहत देंगे, पेट्रोल में राहत मिलने से कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ है, फल सब्जियां, उनके दामों में भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कमी देखने को मिलती हुई दिख रही नहीं रही है और आम जनता पूरी तरह से हताश हो गया है। महिलाओं के घर का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। जी ठीक है बसंत, आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। हम जावेद का रुख करते हैं। जावेद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं बताइए, और वहां पर महंगाई कितनी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है? देखिए पराग, मैं आपको बता देता हूं कि अभी इस वक्त हम अजमेर जिले की एक सब्जी मंडी के अंदर है, सब्जी मंडी में है, जहां पर कुछ लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उसको लेकर के सभी चीजों के भाव जो है भाव में एकदम उछाल आ गया है। लेकिन गत 2-3 दिनों से देखा गया है कि सब्जी में थोड़ा सा यहाँ पे भाव जो है नरम हुआ है। अभी हम एक सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर एक आड़ती है राजू मेहरा जो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे हम सभी सब्जियों के भाव जानना चाहेंगे और उनसे खास बात भी करना चाहेंगे। इंडियन न्यूज में राजू भाई आपका स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार गत 3-4 दिनों से सब्जी के भाव में नरमी देखी जा रही है, अभी इस वक्त सब्जी की क्या हालत है? अभी सब्जी का 2-3 दिन से भाव थोड़ा उतार आया है सब्जी के अंदर। पहले तो काफी तेजी थी, पर अभी 2-4 दिन से थोड़ा सब्जी की ज्यादा पैदावार निकलने लगी है और थोड़ा भाव ऊपर नीचे हुआ है। जिस प्रकार टिंडे का भाव पहले 80 रुपए किलो था, 50-60 रुपए किलो आ गया। गंवार 100 रुपए किलो बाकी है। तुरई 50 रुपए किलो आ गई है। नींबू 150 रुपए किलो आ गया।
केरी 40-45 रुपए किलो बागी है। मिर्ची जो 120-30 रुपए किलो थी वो आज 40-50 रुपए किलो बागी है। टमाटर 10 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, प्याज 12-13 रुपए किलो है और करेला 25-30 रुपए किलो है। भिंडी 40-45 रुपए किलो है। लौकी 20-25 रुपए किलो है। धनिया 30 रुपए किलो, पुदीना 30 रुपए किलो। पहले से काफी मतलब फर्क आया है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि सब्जियों में थोड़ा फर्क तो आया है और जिस तरीके से सब्जियों में भी फर्क आया तो पहले जो लोगों ने जिस तरीके से सब्जियां खरीदने पे एकदम ब्रेक सा लगा दिया था, कुछ थोड़ी बहुत ही सब्जी लेके जाया करते थे, तो क्या अब जो ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं सब्जी थोक के भाव में लेके जाना पसंद कर रहे हैं? हाँ, अभी तो थोक के ले आने में काफी पसंद कर रहे हैं। वापस थोड़ी 2-3 दिन से गिराई चलने लगी है। पहले बीच में तो एकदम गिराई जाम हो चुकी थी क्योंकि भाव सब्जियों का इतना आसमान छू चुका था, पर अब पहले से ठीक है। 2-3 दिन से वापस सब्जी की खरीद पर वापस चालू हो चुकी है। देखिए ये थोड़ा सा एक अजमेर जिले के अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिला है, सब्जियों का जो भाव है थोड़ा सा नरम हुआ है जिससे कि ग्राहकों में वापस आवक चालू हो गई है, लोगों ने सब्जियां खरीदना स्टार्ट कर दिया। नींबू का भाव जो सबसे आपको अहम, नींबू ने जिस तरीके से आम जनता को निचोड़ रखा था, अभी लगभग जो नींबू का भाव है वो लगभग 200 रुपए किलो के आसपास यहाँ चल रहा है जिले भर के अंदर। होलसेल के अंदर तो फिर भी 150 रुपए पे आ गया है, लेकिन रिटेल में जो है 200-220 रुपए तक नींबू चल रहा है। जी पराग, कुछ कस्टमर्स भी हैं कि आसपास। जावेद, आपके अगर हैं तो बातचीत करिए जरा। देखिए मैं आपसे बता देता हूं कि कस्टमर कुछ हैं यहाँ पर जो जिनसे हम बात करते हैं कि आप सब्जी लेना आए यहाँ पर। अभी जिस तरीके से सब्जी के भाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है, बाकी कुछ दिनों से काफी परेशान थे। सब्जी के भाव के ऊंचाई को लेके रसोई को संभालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखो सब्जियों के भाव कम होंगे तो वापस से थोड़ी सी तकलीफ दूर होएगी। जिस तरफ से घर का बजट उस हिसाब से तो सब्जियों के आसमान छू रहे थे भाव, लेकिन अब देखो थोड़ा सा रिलीफ मिले तो उसके लिए। चलिए देखिए और कुछ लोग भी यहाँ सब्जी खरीदने आए, उनसे ही बात करते हैं कि आप क्या सब्जी लेना आए यहाँ पर? हाँ, सब्जी लेना है। क्या सब्जी के भाव में क्या कोई थोड़ा रिलीफ आया या महंगी है? कोई रिलीफ नहीं है सर सब्जी के भाव में तो। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है सर, बस महंगी चल रही है सब्जी, गरीब आदमी क्या खाएगा। नहीं, पहले तो 100 रुपए से ऊपर थी, अभी तो फिर भी 60-70 रुपए आ गई सर। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखो अभी भी फिलहाल कुछ लोगों को लग रहा है कि ये भी सब्जी जो है अभी महंगी है और अभी इसके अंदर भी थोड़ा रिलीफ और होना चाहिए कि जिस तरीके से देखा गया है कि अभी पहले आज के 5-7-10 दिन पहले जो सब्जियों के भाव थे वो 100 रुपए से ऊपर थे, अभी 100 रुपए से नीचे सभी लगभग सब्जियों के भाव में। सबसे ज्यादा जो महंगी सब्जी बताई जा रही थी, राजू भाई आपने बताई थी सबसे महंगी सब्जी अभी तुरई बताई, क्या बताई थी? तुरई और गंवार फली सबसे महंगी है आज की तारीख में। क्या भाव है इसका? तुरई 60 रुपए किलो है और गंवार फली कम से कम 100-120 रुपए किलो है। देखिए अभी जो सबसे महंगी जो सब्जी देखी जा रही है वो गंवार की फली आ रही है 120 रुपए किलो, जो कि अभी लोग उसको खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। खास तौर से अभी जो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन के अंदर ज्यादातर लोग नींबू का ज्यादा पसंद करते हैं। नींबू में थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जी ठीक है जावेद, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम जयपुर का रुख करेंगे। बसंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बसंत, ये बताइए कि दुकानदार जो सब्जी विक्रेता हैं वो अभी क्या बोल रहे हैं? क्या ये जो महंगी सब्जियां हैं कुछ और दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा या फिर कुछ राहत लोगों को मिल पाएगी? कितना समय और इस राहत मिलने में लग सकता है? बसंत, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहीं ना कहीं व्यापारी और ग्राहक भी उम्मीद लगाए बैठा है कि महंगाई पर लगाम लगेगी, लेकिन लगाम लगती हुई दिख नहीं रही है। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंडियों में आने वाले ग्राहक हैं वो भी कहीं ना कहीं सब्जियों से दूरी बना रहे हैं। पहले मैं सहयोगी से चाहूंगा कि मैं इस वक्त लाल कोठी स्थित सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहां पर ग्राहक आ तो रहे हैं लेकिन इतनी भीड़ जो अमूमन देखने को मिलती है उतनी देखने को नहीं मिल रही और सब्जियों से दूरी जो है व्यापारी और ग्राहक कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देगी, उसके बाद कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ और सब्जियों के दामों में भी कमी आएगी। बाबू जी, आज क्या भाव बिक रहा है नींबू? नींबू बेच रहे बढ़िया वाला 220, हल्का 100 रुपए से लेके और 125-150 रुपए किलो तक। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि आप सब्जियों के दाम कम होंगे आगे में दिनों में? भाई साहब मैं ये बात की कौन कह चुके यार, सब्जी चाहिए कि आवंत के ऊपर भाव हो चाहिए, आवंत होली ने वशो भाव हो चाहिए को जिन्हें पैदा करे थे वही कौन बता सके काल का ही भाव है वो लो, तो मैं का ही बताऊला। बिल्कुल, देखिए आवक होने पर सब्जियों के दाम जो है वो डिसाइड होते हैं। हालांकि आवक मंडियों पे नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आवक शुरू हो पाएगी जल्द ही और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है और ग्राहक है उनके चेहरे एक बार फिर खिल पाएंगे। जी बसंत, एक बार अगर तस्वीरें दिखा सकते हो तो दिखाइए जरा, भीड़ कितनी है? पहले से कम है?
देखिए, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार फिर जो है लाल कोठी मंडी की जो है भीड़ दिखाएं कि किस तरह अमूमन यहाँ पर जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि ग्राहकों की कमी भी आई है। अमूमन जो है सुबह लोग यहाँ मंडी में सब्जियां लेने आते थे, अब कह सकते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, दाम बढ़े हैं, उसके असर जो है मंडियों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जो ग्राहक है उनकी कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पेट्रोल डीजल में राहत देंगे और मंडियों में आवक शुरू होगी तो निश्चित तौर पर जो सब्जी के दाम बढ़े हैं उनमें भी राहत मिल पाएगी। जी बसंत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया लोगों से वहां पर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कैसे महंगी सब्जियां अब लोगों को परेशान कर रही हैं। एक तरफ लोग महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं, सब्जियां महंगी खरीदनी पड़ रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। अब आम आदमी का सवाल यही है कि ये महंगाई कब कम होगी। इंतजार इसी बात का है। नमस्कार।